अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। आज हम इस वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन में किए गए दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर देने जा रहा हूं, जो आपने दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए थे। अच्छा, सबसे जो पहला क्वेश्चन था आपकी तरफ से, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से किया गया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दानिश स्कूल में डिफरेंस क्या है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और दानिश स्कूल, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, तो पहले उसको देख लेते हैं। देखें, दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फ़र्क से पहले हम देख लेते हैं कि दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ जो दानिश स्कूल अथॉरिटी है, ये कब एग्जीक्यूट हुई, कब बनी। देखें, जो पंजाब दानिश स्कूल की अथॉरिटी है वो 2010 में क्या किया गया, उसका जो पंजाब असम्बली से इसको क्या बिल पास करवाया गया था 2010 में। तो ये अथॉरिटी में दो स्कूल आ जाते हैं, एक जिसको दानिश स्कूल का नाम दिया गया था, एक जो डे स्कॉलर था जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया था। तो जो ये था सेंटर ऑफ स्कूलों में, जो मतलब जो गरीब तलबा थे, इसका मकसद, जो मेन मकसद था, जो गरीब दूर दराज के तलबा हैं, उनकी जो तालीम है, तालीम का मेयार है, वो इक्वल बाकी जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बराबर किया जाए। तो इनकी तरफ से दानिश स्कूल, उनके जो बोर्डिंग स्कूल थे उन, और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2010 में बिल पास करवाया गया है। इसमें स्कूलों में क्या किया जाता है, सोसाइटी के इंतहाई पसमानदा और देकर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए मेयारी तालीम की तकमील के लिए पूरा पंजाब में फैला हुआ है ये पूरा नेटवर्क। इसके लिए तकरीबन हर सिटी में इनके क्या कैंपस बनाए जा रहे हैं। अब दानिश स्कूल में लड़कियां और लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वो माशरे के सबसे पसमानदा तबका के लिए क़याम तलीमी फलाह बहबूद के स्कूल हैं। दानिश स्कूल दूर दराज कम तरक्की याफ्ता इलाकों में वाक़ई हैं, जो मतलब ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाके नहीं उनमें वाक़ई हैं, जो गुरबत में हैं, जिनमें पढ़ाई का जो मेयार है वो इतना नहीं है, तो उनमें इस वक्त सूबे भर में 16 दानिश स्कूल, 16 से अब डिफरेंट सिटीज़ में भी दानिश स्कूल का अफ्ताह किया जा रहा है। जैसे तौसा शरीफ में है, दूसरे सिटी में भी दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो अब इनमें हम देख लेते हैं, इनमें दोनों में दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिफरेंस क्या है। देखें, जो दानिश स्कूल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देखें ये दो स्कूल्स हैं दानिश अथॉरिटी के अंडर। एक है डे सेंटर, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया था, जिसको सेंटर। अब जो एक बोर्डिंग स्कूल है जिसको दानिश स्कूल का, मतलब जो दूर दराज के लोग थे, वो रहाइश नहीं, मतलब दूर दराज से पढ़ने आते थे, तो उनके आने जाने का मसला होता था, कोई ले जाना या आने के लिए बड़ा मसला हो, तो उनके लिए बोर्डिंग स्कूल दानिश स्कूल का को रखा गया था नाम। और जो मतलब डे सेंटर्स हैं, मतलब सिर्फ इनका क्या होगा, दिन के टाइम जो पढ़ के जाएंगे स्कूल से, सेकंड टाइम इनकी रिहाइश का नहीं होगा। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले दानिश स्कूल के ये डिफरेंस है बच्चों का, दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दानिश स्कूल के जो बच्चे हैं उनके रिहाइश स्कूल में होती है, उनकी रिहाइश जो है वो स्कूल में रखते हैं, सारा स्कूल में उनका मतलब जो रहना सहना है, इनके हॉस्टल बनाए जाते हैं, बड़े अच्छे VIP हॉस्टल हैं इनके, उधर ही रिहाइश रखते हैं। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे हैं वो डे स्कॉलर साल है, वो जो छुट्टी टाइम होता है 2:45 या 3 बजे तक पढ़ के वो चले जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो दानिश स्कूल के हैं वो वहीं रिहाइश रखते हैं। अच्छा, जो इस पे जो एडमिशन है दोनों पे मतलब होता तो मेरिट पर होता है, लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल है दानिश स्कूल, उसमें जो एडमिशन होता है वो गरीब बच्चों का दाखिला, मतलब जो फीस पे नहीं कर सकते, जो जिनके वालिदैन बिल्कुल गरीब हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो उनका दाखिला। हाँ, अगर कोई सेल्फ पे जो मतलब फ़ीस दे वो एडमिशन करवाना चाहे, उसकी भी मखसूस सीटें रखी गई हैं। मतलब वो अगर वो फ़ीस तकरीबन 25,000 है पर मंथ, तो वो देकर भी वो पढ़ सकता है दानिश स्कूल। लेकिन जो एडमिशन है, जो मेरिट पे एडमिशन रखा है, वो गरीब बच्चों का मतलब दाखिला दिया जाता है।
अच्छा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें ये नहीं देखा जाता कि बच्चा अमीर है या गरीब है। वो टोटल क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, टोटल मेरिट पर होता है। मतलब अगर अमीर पर्सन के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका अगर मेरिट में टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उनको भी एडमिशन दिया जाता है। अब इनकी सहूलतें, दूसरे दानिश स्कूल की सहूलतें देख लेते हैं पहले। देखिए, दानिश स्कूल के जो बच्चे हैं उनके तलीम तो बिल्कुल मुफ्त है, दोनों स्कूलों में तलीम मुफ्त है। दानिश स्कूल में जो रहाइश है वो भी बिल्कुल मुफ्त है, किताबें मुफ्त हैं, उधर जो बैग है, ईच एंड एवरीथिंग, यूनिफॉर्म, जूते, स्टेशनरी, आपकी यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, मतलब तमाम चीज़ें। मतलब आप बच्चे को ले आए, पैदा कर दें, बाकी बच्चे की सारी जिम्मेदारी वो खुद उठा लेते हैं। अगर एडमिशन हो जाता है, बाकी जिम्मेदारी बच्चे की क्या है, उन स्कूल के ऊपर होती है। आपने सिर्फ दाखिला करवाना है बच्चे का। अगर बच्चा टेस्ट का दाखिला हो जाता है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद देते हैं। वो वालिदैन को इससे टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती कि मैंने अपने बच्चों के लिए कोई ये करना है, ये करना है। वो सारा कुछ खुद फ्री में देते हैं दानिश स्कूल। नेक्स्ट, उनको मेडिकल भी फ्री होता है बिल्कुल। उधर डॉक्टर हायर किए जाते हैं, मतलब जो मेडिकल टीम होती है, अगर कोई इश्यू होता है तो उनके लिए मेडिकल क्या होता है, बिल्कुल उन बच्चों के लिए टोटली मेडिकल फ्री है। फिर तफरी सहूलियात बहुत सारी हैं उधर, उनके पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं स्कूल के अंदर, तो वो मतलब तफरी वो बिल्कुल फ्री है। उनको जो भी तफरी होती है, उनकी पार्क्स हैं, जो उनके लिए सहूलतें बनाई गई हैं वो बिल्कुल फ्री है। फिर क्या, 3 टाइम का खाना भी फ्री है। जो उधर 3 टाइम का खाना दिया जाता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, तो ये 3 टाइम का खाना बिल्कुल फ्री है। उसके साथ, खाने के साथ दोपहर को दूध, फल ये भी दिए जाते हैं। मतलब अच्छा किस्म का उनको जो खाना है वो दिया जाता है। दूसरी तरफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तलीम तो बिल्कुल फ्री है, फ्री किताबें दिए जाते हैं। और क्योंकि ये डे स्कॉलर स्कूल्स हैं, इसमें मतलब बच्चे ने रिहाइश नहीं रखनी होती, तो इसके बस यही तलीम भी फ्री होती है और किताबें भी बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। बाकी बच्चा खुद इवनिंग टाइम जहाँ पढ़ना चाहे, वालिदैन जहाँ ले जाएं खुद पढ़ाएं, वो इवनिंग टाइम घर चले जाते हैं। लेकिन दानिश स्कूल में ऐसे नहीं होता, रिहाइश उन्होंने वहीं रखनी होती है। जो लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सिर्फ डे स्कॉलर स्कूल है, उसमें तलीम भी बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री किताबें दिए जाते हैं। नेक्स्ट, दाखिला देख लेते हैं। देखें, जो इनका दाखिला है दानिश स्कूल का, वो 6 क्लास है। 6 क्लास से एडमिशन लिया जाता है। उसका जो एडमिशन स्टार्ट होता है वो 6 क्लास से होता है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है वो 6, 7, 8, मतलब तीनों क्लासों से एडमिशन। और कोई जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो मतलब गर्ल्स स्कूल्स हैं, उसमें प्राइमरी क्लासेस भी लगती हैं। कुछ स्कूलों में प्राइमरी क्लासें भी प्राइमरी से शुरू होती हैं क्लासें, मतलब प्राइमरी 1 क्लास, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, लेकिन इसका जो दाखिला है, जो दानिश स्कूल में अगर 6 से बच्चा दाखिला लेता है तो ये बच्चे को इंटरमीडिएट तक खुद करवाते हैं। ये एफएससी तक, जो बच्चों को एफएससी तक खुद ये इंटरमीडिएट तक करवाते हैं। बच्चे को आपने दाखिल करवा देना 6 क्लास में, 7th, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आपका सारे बच्चे का खर्चा उन्होंने खुद वो उठाना था उस दानिश स्कूल ने। आपने कोई फीस नहीं देनी होती, कुछ नहीं देना होता, सब कुछ उन्होंने आपको बच्चे को एफएससी तक करवा के आपको दे देना है। अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें 6, 7, 8, 9, 10 मैट्रिक तक क्लासें होती हैं। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ इंटरमीडिएट होता है, वरना मैट्रिक तक इसकी क्लासेस हैं। हाँ, ये क्योंकि ओनली डे स्कॉलर्स हैं, इसमें सिर्फ दिन के टाइम। और प्राइमरी क्लासेस हैं, कुछ गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, उसमें ग्रेड 1, 2, 3 के भी क्लासेस लगती हैं, प्राइमरी उनमें क्लासेस होती हैं। फिर नेक्स्ट जो सेंटर दानिश स्कूल हैं उसमें क्या होता है, देखें वो बच्चे ने उधर रहना होता है, तो उसके जो आपका दिन के टाइम बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके 2 घंटे बाद जो खाना रेस्ट करना होता है, बच्चों ने रेस्ट करके खाना खा करना, उसके बाद प्रेप क्लासेस होते हैं। प्रेप क्लासेस क्या है, प्रेप में ना मतलब जो बच्चे ने डायरीज, इधर क्या होता है डायरीज वालिदैन ने खुद करवानी होते हैं बच्चों को, उधर जो है डायरीज वो टीचर करवाते हैं, क्योंकि रहाइश उधर रखनी है सब कुछ, तो टीचर जो प्रेप क्लासेस जो आम स्कूल है, स्कूल टाइम डे स्कॉलर के बाद जो है प्रेप क्लासेस लगती हैं। प्रेप क्लासेस में टीचर्स उनकी सारी डायरीज करवाते हैं, उनको याद करवाते हैं, उनको जो डायरीज उनको मतलब जो होमवर्क
देखें ये प्रेप क्लासेस उसके बाद 2 घंटे बाद शुरू हो जाती हैं। फिर इनके क्या होता है, पूरा काम वो स्कूल के टीचर करवाते हैं। इधर क्या होता है, ओनली डे स्कॉलर्स होते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। उसके बाद वो बच्चा घर चला जाता है, उनके वालिदैन उनको क्या कहते हैं काम करवाते हैं, जो होमवर्क होता है वो करवाते हैं। अब देख लेते हैं टीचर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दानिश स्कूल के टीचर को अकोमोडेशन क्या क्या मिलती हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, जो सेंटर ऑफ दानिश स्कूल तकरीबन सेम चीज़ें हैं, सेम इनके अलाउंस हैं, सेम चीज़ें मिलती हैं। रहाइश इनकी दानिश स्कूल में एक चीज़ है, रहाइश फ्री होती है उनकी फैमिली के लिए, मतलब रेजिडेंस देते हैं, वो फ्री रेजिडेंस होती है फैमिली की। दानिश स्कूल के अंदर क्वार्टर बने होते हैं, वो उधर क्या होते हैं, जो टीचर हैं दानिश स्कूल के वो उधर रहाइश रख सकते हैं। उनके लिए खाना फ्री होता है टोटल, मतलब रहाइश भी फ्री, खाना भी, और उनका मेडिकल सबसे बड़ी बात है, जो मेडिकल है फैमिली का वो भी बिल्कुल उधर क्या है फ्री दिया जाता है इनके बच्चों का। जो दानिश स्कूल के टीचर हैं बच्चों के, अगर उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस भी बिल्कुल फ्री होती है, कोई फ़ीस नहीं ली जाती। हाँ, अगर कहीं और दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो तकरीबन 5000 तक उनको वो फ़ीस रिटर्न की जाती है। अगर वो करते हैं तो 5000 तक उनको क्या होता है, उनकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाती है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनको खाना शाना तो नहीं होता उनका, क्योंकि डे स्कॉलर्स हैं वो घर चले जाते हैं। तो इनका जो हाउस रेंट होता है वो दिया जाता है, मतलब रहाइश का जो रेंट होता है, किराया, वो जो हाउस रेंट है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। इनके मेडिकल नहीं होते हैं क्योंकि ये डे स्कॉलर्स हैं, तो ये इनका कोई मेडिकल मतलब अलाउंस होता है, लेकिन मेडिकल्स फ्री नहीं होती उधर। लेकिन उनके क्योंकि मेडिकल पूरी मेडिकल की टीम होती है, उनके मेडिकल जो फैमिलीज मेडिकल हैं उनके मेडिकल है वो फ्री होते हैं। ये था आज की वीडियो, इन दोनों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक क्वेश्चन आपकी तरफ से किया जाता है बार बार, क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉस्टल होता है? नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोई हॉस्टल की सहूलत नहीं होती, ना टीचर के लिए होती है ना स्टूडेंट के लिए कोई सहूलत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि ये डे स्कॉलर्स हैं तो इनके क्या है, सिर्फ आप पढ़ा के या पढ़ के चले जाते हैं, इसमें कोई। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या दानिश स्कूल से रिलेटेड तो आप कमेंट में मैसेज कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।